नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 765 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये नया उत्तर प्रदेश है, यहां पर माफिया कहते हैं हुजूर जान बख्श दो। पहले की सरकारों में माफिया का काफिला देखकर नेता सहम जाते थे। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए, उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, विकास की इस धारा के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास का नारा दिया है, उस अभियान को हमें गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम करना है। जैसे मां विंध्यवासिनी का धाम आज चमक रहा है, देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसे आज मिर्जापुर जनपद 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन तरीके से जुड़ चुका है, जैसे यहां मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज का निर्माण तेजी के साथ आगे बढ़ा है, जैसे हर घर नल की योजना तेजी के साथ आगे बढ़ी है, ऐसे विकास का यह क्रम, यह सिलसिला अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए एक और हम आए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, पहले निराश्रित महिलाएं यानी विधवा महिला, बुजुर्ग महिलाओं, दिव्यांग जनों को पेंशन का लाभ बहुत कम मिलता था। आज हम 12,000 रुपए सालाना उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। 1 करोड़ परिवारों को सुविधा दी जा रही है। और मैं फिर प्रशासन से कहूंगा, जिन लोगों के पास पात्रता है लेकिन पेंशन नहीं मिल पा रही है, तत्काल चौपाल लगा करके, कैंप लगा करके उन्हें सुविधा का लाभ तत्काल उपलब्ध करवाने का काम करना चाहिए। तो वहीं मुजफ्फरनगर में मखियाली सीएचसी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल शामिल हुए और इस मौके पर सीएमओ ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बुके देकर स्वागत किया। ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के महात्मा गांधी के जन्म जयंती 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम लगातार 15 दिन का। वो 17 तारीख से रक्तदान शिविर हुआ, स्वच्छता कार्यक्रम हुआ, आज भी हमने स्वच्छता कार्यक्रम किया। गांधीनगर चौकी, भाजपा कार्यालय, गुड़मंडी रोड से लेकर के प्रेमपाल चौक और वहाँ से लेके परमात्मा चौक तक कार्यक्रम हुआ। आज वर्तमान में यहाँ पर हम हैं, तो यहाँ पर हमारी मखियाली जो हमारी विधानसभा क्षेत्र का गाँव है, यहाँ पे सीएचसी है, यहाँ पर ये सेवा शिविर लगा है, चिकित्सा शिविर लगा है, महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, 63 प्रकार के टेस्ट यहाँ पर महिलाओं के, माताओं के हो रहे हैं। सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। गांव की महिलाएं यहाँ पर काफ़ी संख्या आई हैं और भी आ रही हैं। सभी का भरपूर चेक होगा। इसके अलावा वृक्षारोपण, पानी का संचय, स्वास्थ्य शिविर और लगातार स्वच्छता अभियान, ये लगातार कार्यक्रम इस सेवा पखवाड़ा में है। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि देश के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए हम सबको मिलकर के इस सेवा पखवाड़े में कार्यक्रम में भाग भी लेना है। और जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमको सेवा का संकल्प दिया गया है, उसमें हम सब लोग सहभागी होंगे। ये शासन से निर्देश आया है कि 20 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान योजना को 6 वर्ष पूरे होने पे ये मनाया जा रहा है। और इसमें जो है सभी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे शिविर लगा हुआ है हमारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर। आज माननीय मंत्री जी कपिल देव अग्रवाल जी आए मखियाली में
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया उन्होंने। और यहाँ सारी सुविधाएं हमें 63 तरह की हम जांच करवा रहे हैं और काफ़ी लोग आए हुए हैं मंत्री जी के आने से और प्रचार प्रसार मिला है इस योजना को। तो अब आगे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने की कोशिश में, और हमने अपने निजी चिकित्सालय भी जनपद में पहले से उनकी संख्या बढ़ाई है। पहले 20-21 थे, अब करीब 34 निजी चिकित्सालय हैं जिनको हमने एमपैनल किया है। तो उसमें 5 लाख तक का लाभ मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और अब धीरे धीरे इस योजना का विस्तार भी हो रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा भी की है कि 70 साल से ऊपर के लोगों का बनेगा। अभी उसका आदेश नहीं आया, आदेश आ जाएगा, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो वहीं फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन की फिल्म लापता लेडीज का चयन ऑस्कर के लिए हुआ है। इस फिल्म में रवि किशन ने ठेठ थानेदार की दमदार भूमिका निभाई। इसे लेकर रवि किशन ने कहा कि फिल्म को बड़े पैमाने पर पसंद किया गया। मेरी जिंदगी की फिल्म का ऑस्कर में चयन होना बेहद खास है। बहुत खुशी की बात है और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये ऐसा हुआ कि ऑफिशियल एंट्री मिल गई, जो कि मुझे नेशनल अवार्ड तक पता था, फिल्म हिट होगी ये पता था, लेकिन इतने कम बजट की फिल्म, गांव परिवेश को बताने वाली फिल्म ऑस्कर तक जाएगी, ये एक बहुत ही ईश्वरी कृपा, चमत्कार। किरण राव जी जो डायरेक्टर हैं उनको धन्यवाद, आमिर खान जो प्रोड्यूसर हैं उनको धन्यवाद, साधुवाद, और सारे लोगों को जो मेरे साथ कलाकार रहे, वो सारे छोटे जूनियर बच्चे जो बहुत अच्छी एक्टिंग किए। तो बहुत अच्छा राइटर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कितनी सुंदर कहानी की एक बेटी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए धरती पर नहीं आती या किचन में खाना बनाने के लिए होम मेकर नहीं, एक बेटी ड्रीम मेकर भी बन सकती है, अपने सपनों को भी चेस कर सकती है। ये थॉट को ऑस्कर में पूरे विश्व में पूरा विश्व देखेगा, मेरे भारत को, मेरे इस नए भारत को देखेगा। मोदी जी का जो सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सारी बातें इसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके अंदर, ये सारे थॉट को अब क्यों भारत इतना बड़ा बन चुका है, इस नए भारत को इस फिल्म के माध्यम से ऑस्कर में और पूरा विश्व उसको देखेगा। अखिलेश यादव की ओर से साधु संत को लेकर दिए गए बयान के बाद अखिलेश यादव का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने साधु संतों को नहीं सीएम को कहा था। इस पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अक्सर हम लोग देखा है कि पलटी मार जाना, 9-2-11 हो जाना, ये सारे गुण अखिलेश में हैं। बचपन से हम लोग सुनते आए 9-2-11 होना, फूंक के चाटना, गुलाटी मारना, वो सब कुछ अखिलेश यादव जी के पॉलिटिकल कैरियर में दिखाई पड़ता है। 2012 में सत्ता मुलायम सिंह जी को मिली थी, उन्होंने अपने बेटे को गद्दी सौंप दी। अब जब उन्होंने गद्दी सौंपी तो वो पूरा 5 साल ऐसे कई सारे निर्णय उन्होंने लिए कि विधायकों को फॉर्च्यूनर दी जाएगी, फिर वापस लिए। इस तरह के बहुत सारे निर्णय उन्होंने लिए और फिर वापस लिए। जिसकी इतनी छोटी सोच हो, मैं अक्सर कहता हूँ, आपने देखा, और जन जन उत्तर प्रदेश का जन जन एक एक आदमी जानता है। ये गरीब बस्ती है, यहाँ पीछे मालाक राज, देखिए 3 सेट का मकान है, कोई छोटा से छोटा गरीब आदमी भी कोई किराए के मकान पे रहता है, तो जब छोड़ के जाना लगता है तो हो सकता है ट्यूबलाइट निकाल ले लेकिन तार नहीं नोचता है। तो प्लास्टिक की टोटी है, उसको निकालेंगे तो टूट जाएगी, ऐसा सोच के वो छोड़ देता है कि जो रहेगा उसके काम आएगा। जो आदमी टोटी निकाल ले जाता हो सरकारी मकान से, उसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इतना ही कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की ओर से मावा और पेड़े को लेकर सवाल उठाने को लेकर धर्मनगरी के साधु संतों में आक्रोश है और वो साफ तौर पर इस मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले खाद्य विभाग के अधिकारियों की नींद भी टूट गई है और वृंदावन में पेड़े और प्रसाद की जांच करने के बाद फूड विभाग की टीम मथुरा पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय बांके बिहारी के पास बनी दुकानों पर पेड़े के साथ मिठाई, दूध, दही के सैंपल भी लिए। ये हमने जो है अभी पेड़े के नमूने और मेनली जो है खोए की मिठाइयाँ थी, इसके नमूने लिए हैं। तो ये इसमें से एक नमूने में स्टार्च की वो मिला है, उपस्थिति पाई गई है। क्या होता है स्टार्च, कितना नुकसानदायक होता है? नहीं, नुकसानदायक नहीं होता है, जिसे हमारा रोड कहते हैं।
वही है। क्या कार्रवाई की जाएगी? हम इस दुकानदार से उसकी पता करेंगे प्रोडक्ट में कैसे उसका रखरखाव उसका सही नहीं है या उसने जानबूझ के मिलाया है। अभी हम उसकी पूरी विवेचना करेंगे। देखिए, बिल्कुल हमारे संस्कृति के खिलाफ है। ऐसा खिलाफ है कि हर भी चीज़, कोई भी आज तो हर चीज़ में मिलावट है, तो वहाँ तक तो गलत तो है मनो, फिर भी कुछ ना कुछ चलो ठीक है। मनो भगवान की प्रसाद में ही मिलावट हो रही है, कितना अन्याय की बात है, कितनी बुरी बात है। और इन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज देखिए, जो चीज़ 10 रुपये किलो मिल रही है वो कहीं 20 रुपये किलो, जो 10 रुपये किलो वाली होगी उसमें मिलावट तो होगी। ऐसे हमारे वृंदावन के पीड़ा हैं कि जो पास में दुकानदार हैं वो यानी कोई 400 दे रहा तो कोई 200 रुपये किलो दे रहा, वो मिलावट वाले इन पे हमारे खाद्यान्न विभाग अधिकारी मक्खा वाले इन पे कार्रवाई करना चाहिए। और डीएम को भी संज्ञान लेने चाहिए। यहाँ तक हमारे योगी जी को भी सोचना चाहिए और इन पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि वृंदावन की बिहारी जी के मंदिर के पास मिलावट होगी तो कहाँ बच जाएंगे। वाराणसी से सटे भदोही जिले के गोपीगंज में नेशनल हाईवे के निकट ऐतिहासिक दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जो करीब 40 सालों से चल रही है। वो इस बार रॉबिन्सविले, न्यू जर्सी, अमेरिका में स्थित श्री अक्षरधाम मंदिर की थीम पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट तैयार की। हमारे साथ मौजूद हैं इस दुर्गा पूजा पंडाल के प्रबंधक रामकृष्ण खट्टू जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का ये दुर्गा पूजा पंडाल आयोजन सालों से किया जा रहा है और कितने अभी लागत हैं, जो अभी कब तक तैयारी होगी, क्या कहेंगे और कितने लागत में बन रही है। इस दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण विगत 35 वर्षों से मां सिंहवानी श्रृंगार समिति शिवम क्लब के द्वारा आयोजित हो रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक और भव्य पंडाल का निर्माण होता है। यहाँ पे प्रतिवर्ष विश्व के और भारतवर्ष के अनेक मंदिरों का निर्माण होता है, जैसे कि रामेश्वरम मंदिर, राम जन्मभूमि का मंदिर, कुंभकोणम मंदिर, तमिलनाडु का जो है ये मलाई मंदिर, रंगनाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, केदारनाथ मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। इस तरीके से देश विदेश के अनेकों मंदिरों का निर्माण यहाँ पे होता आ रहा है। इस बार यहाँ पे रॉबिन्सविले नगर के जो न्यू जर्सी में स्थित है और अमेरिका का जो भव्य पंडाल इस बार बनाया जा रहा है। कितने की लागत में ये तैयार हो रहा है और सुरक्षा के दृष्टिगत किस तरह की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती रहेगी। यह पंडाल 25 कारीगर लगभग 2 महीने के में अपने अथक प्रयास से बनाते हैं और इस पंडाल को बनाने में बांस, बल्ली, लकड़ी, कील, रस्सी, कपड़ा अनेक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा के दृष्टि से इस पंडाल को सुरक्षित रखने के लिए समिति के द्वारा अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बालू का प्रयोग किया जाता है और चारों तरफ जो है समरसेबुल का प्रयोग किया जाता है और अनेक प्रकार के जो है पदार्थों का उपयोग जिसमें कोई दुर्घटना न हो उसके लिए किया जाता है। प्रशासन की तरफ से अग्निशमन के विभाग के तरफ से अग्निशमन यंत्र यहाँ पे हमेशा उपस्थित रहता है। कब से कब चालू होगा और कितने की संख्या में यहाँ दर्शनार्थी जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से आते हैं। यहाँ लोग मानता है, लोग कहते हैं कि देश प्रदेश से भी लोग श्रद्धालु यहाँ कोने कोने से आते हैं, तो किस तरह का ये जो है होगा और कब से कब शुरू होगा और कितने श्रद्धालु आते हैं। यह पूजा 8 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक रहेगा। 16 अक्टूबर को माँ की प्रतिमा का विसर्जन होगा। यहाँ पर कई जनपदों से कई प्रांतों से लोग माता का दर्शन करने के लिए आते हैं, माता से अपनी मन्नत मांगते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वहाँ पर के यहाँ पे अपनी जो मन्नत मांगे रहते हैं उसको वो पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मंदिर के प्रबंधक रामकृष्ण खट्टू जी, जिन्होंने बताया कि दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। बहुत जल्द ये जो दुर्गा पूजा पंडाल है, जो बंगाल से, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता से, कहाँ से दूर दराज से जो कारीगर आए हैं, बहुत जल्द बनाकर तैयार करेंगे और सभी दर्शनार्थी जो है नवरात्रि से दर्शन करना अपना प्रारंभ करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आदर्श पांडे, जनता टीवी, भदोही। तो वहीं लखनऊ में अधिवक्ताओं की ओर से लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां इस रोमांचक मैच में दोनों टीमों ने 3-3 गोल दागे, जिसके कारण रोमांचक मैच बराबरी पर अटका। उसके बाद में वेरिटॉस टीम ने मैच पेनल्टी शूटआउट में 3
2 के मुकाबले को जीत लिया। वहीं खेल के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ न्यायाधीश AR मसूदी ने विजेताओं को पुरस्कार दिए। और चलिए अब रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। बांदा में STF को मिली सफलता, अवैध गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 1 पुलिसकर्मी घायल, 3 अभियुक्त फरार। लखनऊ में महंत दिव्यागिरी ने DM को सौंपा ज्ञापन, मंदिर में प्रसाद को लेकर जारी की गई गाइडलाइन। रामपुर में रेल की पटरी पर खंभा डालने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गोरखपुर में अवैध तरीके से ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। लखनऊ में स्वच्छता पखवाड़ा सेवा अभियान जारी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का किया आयोजन। बुलंदशहर में बिजली कटौती को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, 10 दिन से बिजली न आने से ग्रामीणों में आक्रोश। आगरा में महिलाओं ने की अवैध वसूली, गाड़ियों को रोक जबरन पैसे लिए, पुलिस ने 7 महिलाओं को पकड़ा। कानपुर में लूट की घटनाओं से हड़कंप, घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस ने बनाई 10 टीम। प्रतापगढ़ में डिप्टी CM के आदेश का उल्लंघन, CHC चिकित्सक लापरवाही का आरोप, सरकारी पर्चे पर लिखी जा रही प्राइवेट दवाई। मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज ने लिया फैसला, बेटी और बेटे की शादियों में नहीं करेंगे फिजूल खर्ची। कानपुर में आई श्रावस्ती की महिला के साथ दुष्कर्म, कानपुर की बिजरिया पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा पहुंचे भारी संख्या में किसान महिलाएं, नोएडा प्राधिकरण अथॉरिटी का किया घेराव, मांगों को मानने के लिए पिछले काफी समय से किसान कर रहे थे धरना। फर्रुखाबाद में तहसील की पुरानी बिल्डिंग में आई दरारें, दरार आने से प्रशासन में हड़कंप, बिल्डिंग खाली कराई। आगरा में मकान की छत गिरने से मलबे में दबे मां और बेटा, पड़ोसियों ने निकाला बाहर, मां बेटे का इलाज जारी। प्रतापगढ़ में ARTO कार्यालय में हंगामा, स्कूल बस और बच्चों को छोड़ने पर मजबूर हुए ARTO अधिकारी। बाराबंकी में स्कूली बच्चों को किडनैप करने की घटना निकली फर्जी, बच्चों ने बनाई थी किडनैपिंग की झूठी कहानी। अलीगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के अपराधी के घर पर पुलिस ने की रेड, अवैध तरीके से बनाए गए मकान को कुर्क किया गया। सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी से लूटकांड के अभियुक्त को किया गया एनकाउंटर, पुलिस प्रशासन को मिली सफलता। अलीगढ़ में घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में पाकिस्तान का झंडे का वीडियो वायरल, हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन। औरैया में नगर पंचायत कस्बे में एक बार फिर चला बाबा का बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर परेशान, पीड़ित महिला, हिस्ट्री शीटर बदमाश ने पीड़ित के पति पर किया था जानलेवा हमला। संत कबीर नगर जिले में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे युवक को रौंदा, हालत गंभीर। आगरा पुलिस का सराहनीय कदम, पुलिस ने खोए हुए मोबाइल खोजकर मोबाइल स्वामियों को दिए वापस। लखीमपुर के पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल, करीब 17 निरीक्षक और उप निरीक्षक के हुए ट्रांसफर पोस्टिंग। हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका में बीजेपी की गुटबाजी निकलकर आई सामने, आयोजित सम्मान कार्यक्रम में भारी भीड़, मुख्यमंत्री के न आने से चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। फर्रुखाबाद में महिलाओं ने देसी शराब ठेके को हटाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, 4 घंटे तक महिलाओं ने नारेबाजी की। डग्गामार वाहनों के विरुद्ध बस संचालकों ने की हड़ताल, सुनवाई न होने पर RTO के यहां वाहन करेंगे सरेंडर। सुल्तानपुर डकैती कांड में हुआ दूसरा एनकाउंटर, 3 आरोपियों की तलाश में जुटी STF और पुलिस की टीमें। आगरा में राशन कालाबाजारी पर राशन माफियाओं के ठिकानों पर छापा, DSO ने छापा मारकर पकड़ा भारी मात्रा में राशन, माफिया ट्विंकल पर की कार्रवाई। प्रतापगढ़ में सहायक अध्यापक की नौकरी के लिए ऐंठे 30 लाख रुपए, बाप बेटे ने मिलकर 2 लोगों को दिया झांसा। एटा में पैमाइश करने गई महिला लेखपाल टीम पर दबंगों ने बोला हमला, दबंगों ने महिला लेखपाल का
कौन छीना? फर्रुखाबाद में करोड़ों की लागत से बना तहसील सदर भवन में दरार, कभी भी ढह सकती है इमारत। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।